हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं ये जो आपको स्टोरी सुना रही हूँ मेरे पे बीती है, ऐसे कोई डरावनी नहीं है। एयरपोर्ट देख रहे हो, जब मेरी मम्मा की डेथ हुई पिछले साल, मैं बिल्कुल अकेली हस्बैंड के साथ गई थी और हस्बैंड मुझे 2 महीने के लिए वहाँ छोड़कर फिर चले आए। फिर मैं अकेले ही अहमदाबाद एयरपोर्ट आई हूँ, पटना टू अहमदाबाद, क्योंकि पहली बार मैं अकेली आई थी। तो बच्चों के एग्ज़ाम थे तो गुजरात में ही छोड़ दिए थे और मैं माँ का याद लेकर बिल्कुल घर से दूर जा रही थी। बहुत ज़्यादा रास्ते रास्ते में रो रही थी। मेरा भतीजा एंड भाई सब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ में मेरी मम्मी है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली, फ़र्स्ट बार मैं फ़्लाइट में अकेली जा रही थी। ऐसे 10 साल से मैं फ़्लाइट से ही जाती हूँ, अहमदाबाद टू पटना फ़्लाइट से ही जाती हूँ बच्चों के कारण। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो बहुत सारा भीड़ था पटना एयरपोर्ट में। बहुत ज़्यादा लगेज थे, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गर्दी थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था। मुझे सडनली ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ कोई है और मेरे सामने आके 3-4 जेंट्स लोग आके बैठ गए, क्योंकि वेट करना पड़ता है 2 से 3 चेकआउट होने से पहले वेट करना पड़ता है। और हम लोग काफ़ी जल्दी चले गए थे पटना एयरपोर्ट पे, क्योंकि अकेली थी। तो भैया लोग, पापा जी ने बोला कि नहीं जल्दी चले जाओ, तो भैया लोग कार से हम लोग को मुझे छोड़ के फिर वो चले गए थे। तो दीदी और भाभी से तो कंटिन्यू बातें हो रही थी और फिर वही बात रहा मेरे साथ। मेरे जेंट्स लोग थे बैठे हुए। मैंने बोला कितने जेंट्स लोग बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, सामने सब लड़का लोग बैठा है। सडनली क्या हुआ ना कि वो लड़का लोग उठ के दूसरे वाले उस पे चला गया बैठने को और मेरे साथ 1-2 लेडी जाके बैठ गई। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, ये प्यार होता है, जो माँ का प्यार होता है ना, वो जाने के बाद भी अपने बच्चों के साथ रहता है। उनके बच्चे चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बूढ़े हो, मगर उनके बच्चे वो अपने ख्याल अपने बच्चों को हमेशा रखती है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल अकेली थी और फिर मुझे लगा, फिर वो 2 लेडीज आई मेरे सामने बैठी। फिर एक बूढ़ी ओल्ड लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे बोला बेटा मुझे बाथरूम जाना है, चलोगी क्या तुम? तो मैं ट्रॉली बैग में कैरी की हुई थी, ट्रॉली बैग मैं वो आंटी लोग को बोली कि थोड़ा सा केयर करे, ध्यान दे, मैं थोड़ा बाथरूम में अपना फ्रेश अप होती हूँ, हाथ मुँह धोने जाती हूँ। तो वो दोनों आंटी जो सामने बैठी थी बोली हाँ जाइए। फिर मैं गई और अंदर जब गई तो बाथरूम में देखी कि वो जो आंटी है ना अपना हेयर वाश सॉरी हेयर में कंघी कर रही थी। और वो फिर मैं अपना पर्स जो है ना वहाँ पे नल के पास मैंने रखा। फिर मैं अंदर गई तो फिर अचानक मेरा पर्स गिरने लगा। फिर अचानक वो गिरने से बजाय नल में टिका रह गया। आंटी ने बोला कि ये गजब है, इन नल में क्यों टिका रह गया, इसका पर्स नहीं गिरा। फिर उन्होंने अपना बाल झाड़ा अच्छे से, वो आंटी झाड़ के हाथ मुंह धो ली। मैंने भी अपना हाथ फेस वॉश कर धो के अपना मुंह धो के फिर मैं जब बाहर आई तो आंटी मुझको बोलती है तुम्हें तो भूख लगी होगी, तुमने घर से खा के भी नहीं आई होगी। मैंने बोला हाँ आंटी, मैं घर से खा के नहीं। भाभी बहुत सारा चीज़ मुझे दे दी थी, बच्चों के लिए सूखा नाश्ता वगैरह बहुत सारा चीज़ दी थी। तो फिर मैंने जब देखी कि मैं थोड़ा सा अपना फ्री हो गई हूँ, क्योंकि जेंट्स लेडीज़ का बात नहीं है, अगर कोई भी आदमी आपका मुंह सडनली देख रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी आप जाओ, कोई भी आदमी आपका चेहरा देख रहा है तो नहीं ठीक लगता है। तो मैं क्या हूँ ना, इतना फ्रीडम होके बैठी और मुझको तो लग ही रहा था कि मेरे साथ कोई है। बिल्कुल मेरे साथ में था कोई। मगर फ्रेंड्स जानते हो, मैं वहाँ से मैं 1-2 पराठे खाई, निकाली अपना और खाई। आंटी को भी ऑफ़र की, आंटी ने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। फिर मैंने पानी वगैरह पिया, फिर मैं पैक की। फिर दीदी और भाभी से कंटिन्यू बात हो रही थी, फिर थोड़ी देर मैंने होल्ड किया। फिर देखी ना कि फिर सब लाइन में लगने लगे, जाने लगे। मेरी थोड़ी सी ट्रॉली भारी थी। सडनली मेरी ट्रॉली, एक लड़की है जो अहमदाबाद में उतरने वाली थी, मैं मन में डर रही थी। मैं जो मन में कह रही थी ना वो होता चला जा रहा था फ्रेंड्स। वो लड़की है ना बिल्कुल हाथ खाली था, उसकी 2 ट्रॉली थी, उसने जमा करवा लिया था। तो उसने बोला आंटी ये मैं ट्रॉली आपका ले लेती हूँ, आप अपना पर्स और एक थैला था मेरे पास, आप उसको कैरी करो, मैं आपके साथ ही रहूँगी। जब हम लोग अंदर गए तो फ्रेंड्स, मेरी सीट जो थी ना, मेरे सीट जो उसके सामने, मेरे सीट के आजू बाजू दोनों साइड जेंट्स बैठे थे। वो आंटी भी आ गई। आंटी ने जेंट्स को बोला कि भाई आप उस साइड चले जाओ, मैं इनके साथ बैठ जाती हूँ। वो लड़की भी मेरे साथ बैठ गई। मैं बहुत अच्छे तरीक़ों से ये सफ़र की हूँ। मैं सफ़र की बात बता रही हूँ। जब सफ़र पूरा हुआ, सडनली वो आंटी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता।
और वो लड़की भी थी, उसको तो मैंने देखा अहमदाबाद एयरपोर्ट में, बाय भी किया, मगर वो आंटी कहाँ चल गई अभी तक मुझे नहीं पता। तो मैं ये छोटी सी बताई हूँ स्टोरी। उसके बाद हमेशा मैं जब भी तो फ्रेंड्स यही कहना चाहती हूँ, जो माँ का रिश्ता है वो हमेशा साथ रहता है, चाहे सिचुएशन कितना भी हो, कैसी भी हो, सबकी माँ सबके साथ रहती है। और आज मेरी मम्मी मेरे लिए देवी है, मेरे हर परिवार के लिए वो माता रानी का रूप है, क्योंकि हर कोई सिचुएशन कुछ भी होता है, आज भी वो मैं निकल जाती हूँ और वो हमेशा मेरी रक्षा करती है। ये छोटी सी मेरे दिल के पास ये थी, तो आपको अच्छा लगा होगा तो